हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए ऑफिशियल अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो भी ऑफिशियल अपडेट मैं लेकर के आता हूँ, ये नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं लेकर के आता हूँ। साथियों, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो इस टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये यूथ कंपटीशन टाइम है और यूथ कंपटीशन टाइम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। जहां जहां से हो सकता है वहां वहां से क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो भी वैकेंसीज आई होती हैं सभी वैकेंसीज को एक जगह कंपाइल करता है, इस पे रिसर्च किया जाता है और फिर आपके पास लेकर के आया जाता है। जो भी साथियों यहां पे इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है वो सभी के सभी अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। ये साथियों आपको हमारे बैकग्राउंड में एक दिख रहा है, एक फोटोग्राफ्स दिख रहा है और इसी फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसी पीपीटी के माध्यम से हम आपको एक एक चीजों को एनालिसिस कराते हुए चलेंगे कि हाँ इसमें क्या बताया गया है, कहां से ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए आया है। तो साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आया है साथियों, ये कहां से आया है। सबसे तो पहले आप देखिए, कह रहा है भारत प्रत्याभूति मुद्रण, नासिक रोड से आया है। कहां से आया है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक से आया है। कहां से आया साथियों? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। अब आप सोचेंगे कि इस सिक्योरिटी प्रेस में होता क्या है, तो मैं आपको यह बताऊंगा। इस सिक्योरिटी प्रेस में यह होता है स्टैंप, जो स्टैंप पेपर आप लेते हैं, जुडिशियल स्टैंप पेपर या फिर नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर, उसकी छपाई होती है। क्या होती है साथियों? उस जुडिशियल पेपर की छपाई होती है। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में ये क्या करता है, ये कंपनी काम करता है। फिर यहाँ पे पासपोर्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उसी में एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जो कि अभी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस कराने वाला हूं। तो साथियों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एक एक चीज को, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। कह रहा है भारत सरकार प्रत्याभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई है। ये क्या है? अ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये बात कर रहा है। होलली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको किसके द्वारा ऑन्ड किया गया साथियों? तो ये भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको होलली ऑन्ड कर लिया गया। आगे देखिए साथियों, कह रहा है इनके ऑफिशियल ईमेल की हम बात करते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल ईमेल है और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही साथ अगर आपको एट द टाइम जब फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, इनको कॉल भी कर सकते हैं, इनको आप ईमेल भी कर सकते हैं और कोई भी फॉर्म आप फिल करेंगे ये वाला, तो ये कहां पे जाकर, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये करेंगे। आगे हम बात करते हैं साथियों, ये देखिए जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उस पे हम चलते हैं और वहां पे हम चर्चा करते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने जान गए कि ये कहां से आया है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी, और इसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं तो साथियों आप देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023, ये कब का है साथियों? 2023 का है, मीन्स कि 2023 का अपडेट है। और इसी ऑफिशियल अपडेट को हम आपके सामने एनालिसिस करने वाले, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे बताएंगे और ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फीस इसमें क्या रखा गया है, व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन होगा सभी के सभी आपके पास मिलेगा। पहले इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। कह रहा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, किसकी बात कर रहा है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड इज वन ऑफ द 9 यूनिट्स अंडर द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसपी। देखिए इसका शॉर्टकट लिखा है SPMCIL। किसकी बात कर रहा है? SPMCIL, अ मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट। मिनी रत्न कंपनी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एक महारत्न होता है, एक मिनी रत्न होता है, तो ये मिनी रत्न कैटेगरी है। कैटेगरी फर्स्ट की बात कर रहा है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी, अ होलली ऑन्ड कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको किसने ऑन्ड किया है? तो भारत सरकार के द्वारा इसको ऑन्ड किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑन्ड किया गया। ये आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एट दैट टाइम आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ मैं ये जो फॉर्म फिल कर रहा हूं ये कहां के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किया गया। इनकॉर्पोरेटेड ऑन 13 जनवरी 2006 की बात कर रहा है। और अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनी अधिनियम हमारा 1956 का बना था, उसी कंपनी एक्ट अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया, इसको रजिस्टर्ड किया गया है। किसको? ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है तो इसी एडवर्टाइजमेंट को रजिस्टर्ड किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो कंपनी बनाया गया है कब बनाया गया है? तो 13 जनवरी 2006 को अंडर द कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। तो इसका काम क्या है? ये डिजाइनिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पासपोर्ट्स, जो पासपोर्ट्स आप बनवा करके विदेश जाते हैं उस विदेश जाने वाले पासपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर्स का ये क्या करेगा? ये निर्माण करता है। साथ ही साथ जो स्टैंप पेपर होते हैं उनका निर्माण करता है और भी तमाम तरह के काम को करता है, ये आप देख रहे हैं। साथ ही साथ SPMCIL इज अंडर द
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। ये किसके कंट्रोल में रहता है साथियों? तो ये इकोनॉमिक्स अफेयर होता है और उसी इकोनॉमिक्स अफेयर के कंट्रोल में ये काम करता है। फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैविंग द रजिस्टर्ड एंड कारपोरेटेड ऑफिस ऑफ द 16th फ्लोर जवाहर वाजपेयी भवन जयपथ न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। यहां पर अब देखिए सेकंड वाले कॉलम में क्या कर रहा है, सेकंड वाले एडवर्टाइजमेंट को मैं यहां पे इसके नीचे वाले को पढ़ रहा हूं। कर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और यही ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पे शेयर कर दिया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, किस पोस्ट के लिए साथियों? तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए एट A2 लेवल। कहां पे साथियों? तो वेलफेयर ऑफिसर A2 लेवल एंड जूनियर टेक्नीशियन। तो जितने भी हमारे टेक्निकल के फ्रेंड हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल के भाई बंधु हैं, सभी के सभी ये एडवर्टाइजमेंट को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ये किसके लिए आया है? करेक्ट, टेक्नीशियन एट W1 लेवल। यहां पर देखिए एप्लीकेशन आर एडवाइसेस टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द परफॉर्मेंस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट ओनली थ्रू द कंपनीज वेबसाइट। जो कंपनी का वेबसाइट है, इसी कंपनी के वेबसाइट पे आपको क्या करना है? जा करके रजिस्टर ऑनलाइन करना है। साथ ही साथ कह रहा है कि आप क्या करेंगे? यहां पे जा करके करेंगे आप। आगे देखिए, आगे जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, उस इंपॉर्टेंट चीजों पे चल रहा है और उसी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है साथियों, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, ये यूथ कंपटीशन टाइम है, आपको एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यहाँ पे शेयर करेगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जब तक आप डिटेल में एनालिसिस नहीं किए रहेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा, तब तक आप अच्छे से फॉर्म को समझ नहीं पाएंगे और जब फॉर्म को समझेंगे नहीं तो फिर आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक एक फैक्ट को ये समझाने का यूथ कंपटीशन टाइम आपको काम कर रहा है। देखिए एक्टिविटीज की बात कर रहा है और टेंटेटिव डेट्स की बात कर रहा है। अब क्या क्या एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाएगी, एक एक एक्टिविटीज को हम क्या करेंगे? एक एक एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे और इसका टेंटेटिव डेट भी देखते चलेंगे कि टेंटेटिव डेट क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है, इनका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराया जाएगा। हर एक पॉसिबल फैक्ट्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दे रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। तीनों चीजों को एक ही साथ कर दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगा, इसका लास्ट डेट क्या होगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार का आपके द्वारा मिस्टेक कमिट कर दिया जाता है तो उसमें चेंजेस अमेंडमेंट कब किए जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए साथियों, यहां पे मैं हैशटैग लगा रहा हूं। हैशटैग इसलिए लगा रहा हूं कि 15/7/2023 से ये फॉर्म क्या हो रहा है, ये 15/7/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 16/8/2023 है। 16 अगस्त, 15 अगस्त के एक दिन बाद मींस की 16 अगस्त 2023 यहां पे रखा गया है। क्या रखा गया है साथियों? तो 16/8/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। और जो भी डेट मैं बता रहा हूं ये सभी के सभी डेट आपके लिए क्या है साथियों? सभी के सभी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, इसी में दोनों डेट इंक्लूसिव है। मींस की 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 16 तारीख को, इस मंथ में 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट मंथ में 16 तारीख को इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो इसी के विदिन, इसी के बीच में आपको क्या करना होगा? आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो ये 15/7/2023 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 16/8/2023 तक चलेगा। मींस की इसी के अंतर्गत आपको क्या करना है? फीस का भी पेमेंट करना है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ ही साथ कर रहा है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। यहां पर देखिए उन्होंने भी कॉलम में कॉमा में लगा कर रखा है कि इनका एग्जामिनेशन कैसे होगा? ऑनलाइन होगा एट सेलेक्टेड सेंटर्स। अब सेलेक्टेड सेंटर्स पे कब होगा इनका एग्जामिनेशन? तो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में 2023 में क्या होगा? इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है प्रोविजनल अलॉटमेंट, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपको नौकरी प्रोवाइड कर दी जाएगी 2023 के लास्ट में जाते जाते और 2024 के शुरुआत में ही आपको क्या कर दिया जाएगा? यहां पे नौकरी दे दिया जाएगा। दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2023 में, इसी मंथ में आपको क्या दे दिया जाएगा? दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में आपको नौकरी आपके हाथ में होगी। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे ये क्रिएट किया जा रहा है। अब आगे भी और भी चीजों को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट एबो डेट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। जो भी चीजें हैं सभी की सभी चीजों को क्या कर दिया गया है? वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। आगे देखिए सेकंड नंबर हम पेज पे चलते हैं और सेकंड नंबर पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा उन सभी इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने एक एक करके समझाता हुआ चल रहा हूं। आप एक एक बस बने रहिए वीडियो पे, एक एक जानकारी आपके पास यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। और ये यूथ कंपटीशन टाइम है साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम आपको कभी भी बीच में छोड़ेगा नहीं। हर एक चीज की प्रिपरेशन कराता है, हर एक चीज बताता है, हर एक चीज की किताब लॉन्चिंग करता है। अगर हम वैकेंसीज और पोस्ट की बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी किए गए हैं और किस किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है, तो आप इसको भी क्यों ना एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी और कितने पोस्ट के लिए। कर रहा है इनडायरेक्टिव नंबर ऑफ इन
इंडिकेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रपोज्ड टू बी फिल्ड अप फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर की बात कर रहा है, मींस की A2 लेवल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? A2 लेवल की बात कर रहा है। एंड जूनियर टेक्नीशियन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जूनियर टेक्नीशियन की बात कर रहा है। वेरियस डिसिप्लिन ऑफ W1 लेवल फॉर द डिफरेंट डिसिप्लिन एज एडवर्टाइजमेंट बिलो। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट इनके नीचे दिया और इसी एडवर्टाइजमेंट को हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम सीरियल नंबर को देखेंगे कि कितने सीरियल नंबर दिए हैं। नेम ऑफ द पोस्ट को देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। फिर हम लेवल देखेंगे कि किस लेवल में ये फॉल कर रहा है। साथ ही साथ हम नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे। फिर यहां पे हम क्या देखेंगे? स्केल फॉर पे एज थर्ड PRC IDA पैटर्न। और ये भी देखेंगे कि आपको हाथ में कितना आएगा, कैश इन हैंड कितना आएगा। हम कैश इन हैंड को भी यहां पे एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ रिजर्वेशन स्टेटस को भी हम यहां पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि किसके लिए कितने नंबर ऑफ सीट को दिया गया है। तो साथियों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले वेलफेयर ऑफिसर की बात आ रहा है। वेलफेयर ऑफिसर जो कि लेवल की हम बात करते हैं तो A2 लेवल का जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो एक पोस्ट यहां पे जारी किया गया और आप यहां पे सैलरी को आप खुद भी एनालिसिस करते चलिए। मैं सैलरी क्या बताऊं, जब आप जॉब को पा जाएंगे तो आपको कैश इन हैंड इतना ही आपके हाथ में जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे कितना जारी किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। देखिए ना SC के लिए यहां पे, ना ST के लिए, ना OBC के लिए, ना EWS के लिए, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। बात करते हैं सेकंड जूनियर टेक्नीशियन के बारे में जो कि टेक्निकल पोस्ट है। क्या है साथियों? टेक्निकल पोस्ट। तो जितने हमारे टेक्निकल के योद्धा हैं सभी के सभी इस टेक्निकल पोस्ट के लिए तैयार रहे। देखिए W1 कैटेगरी का ये पोस्ट है। W1 लेवल का नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 41। देखिए जूनियर वाले जूनियर टेक्नीशियन हमारे भाई साहब 41 पोस्ट, 41 पोस्ट आपके लिए यहां पे निकाला गया। आप यहां पे पे मैट्रिक्स को एनालिसिस करिएगा कि कितना है पे मैट्रिक्स। अगर हम SC की बात करते हैं तो 5 सीट यहां पे रखा गया, ST के 1 सीट रखा गया है, OBC का 10 सीट है, EWS का 3 है और अनरिजर्व का 19 है। टोटल 41 सीट यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सभी के सभी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन की और ये जूनियर टेक्नीशियन किस चीज का है? कंट्रोलर का है। ये लेवल है W1 लेवल का है। 41 पोस्ट यहां पे भी रखा गया है। अब यहां पे आप पे लेवल देखिए, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 10, EWS के लिए 3, अनरिजर्व के लिए 19, टोटल 41 पोस्ट यहां पे भी रखा गया है। तो देखते चलिए कितने ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए यहां पे निकाले गए हैं। फिर फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो के लिए आया है और ये भी W1 लेवल का पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 4 पोस्ट आया है। यहाँ पे पे ग्रेड आप देखिए और टोटल का टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन स्टोर की पोस्ट आया है और ये भी लेवल की हम बात करते हैं तो W1 लेवल का है और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 4 पोस्ट है। यहाँ पे आप सैलरी को आप एनालिसिस करेंगे। टोटल पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पोस्ट के बारे में आपको दिखाया जा रहा है। तो साथियों ये ऐसी चीजों पे हम आपको फोर्स कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे दिखा रहे हैं जहां पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए और आपको दिखना भी चाहिए कि हाँ कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कर रहा है साथियों। हम आगे आते हैं और 6 नंबर से हम एनालिसिस करेंगे। देखिए 1 मिनट, कहा जाता है द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब इसका यह हुआ साथियों कि आयोग के द्वारा इनके द्वारा क्या कर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया और आप क्या करेंगे, आप यहां पे अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके क्या करेंगे, इस जॉब को आप सिक्योर करेंगे। ठीक, आगे देखिए 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर में जूनियर टेक्नीशियन की बात करता है। CSD यहां पे लेवल की बात करते हैं, W1 लेवल का है, 5 पोस्ट निकाला गया। पे लेवल आप देखेंगे 5 पोस्ट टोटल यहां पे आपको शो कर रहा है। जूनियर टेक्नीशियन की बात कर रहा है और ये टनर के लिए है, W1 लेवल का पोस्ट है। 1 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है, पे लेवल आप यहां पर देखेंगे और 1 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। फिर जूनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं, W1 पोस्ट का नाम है और 1 पोस्ट यहां पे जारी किया गया, पे लेवल आप देखेंगे 1 पोस्ट यहां पे है। साथ ही साथ जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर है, जूनियर टेक्नीशियन फिटर है, फिर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, फिर जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सभी का ध्यान यहां पर रखा गया है। जो भी हमारे वेल्डर है, जो भी हमारे फिटर भाई है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल से है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो सभी का यहाँ पे क्या रखा गया है, ध्यान रखा गया है। और एक एक फैक्ट को यहाँ पे मैं बताता हुआ चल रहा, ये सब भी W1 लेवल का जॉब है। 1 पोस्ट, 4 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो साथियों 108 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। कितना, तो टोटल 108 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आप टोटल की संख्या अगर देखेंगे तो 108 पोस्ट के लिए क्या किया गया है, जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कर रहा है।
तो साथियों यहाँ पे एज सच कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा तो उस इन्फॉर्मेशन को डेफिनेटली यहाँ पे शेयर किया जाएगा, किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को छोड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहां पे भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में बता रहा है कि उनके लिए भी क्या किया जाता है, सीट रिजर्व करके रखा जाता है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये आपके लिए एट दैट टाइम यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, एज की बात करता है। अगर हम एज कैटेगरीज की बात करते हैं कि एज, आपका एज क्या होना चाहिए, किस एज से लेकर के किस एज ग्रुप के बीच के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे आप एज क्राइटेरिया को 2 नंबर में देखिए, कर रहा है एज एज ऑन 16/8/2023 की बात कर रहा है, मींस कि इसी के बीच का एज की बात कर रहा है। सीरियल नंबर की बात करते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं, अपर एज लिमिट की बात करते हैं। अगर वेल्डर ऑफिसर बनना है A2 लेवल का तो 30 ईयर होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात होती है, किसकी बात होती है, एज रिलैक्सेशन की बात होती है, वो एज रिलैक्सेशन एज सच आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन W1 लेवल के पोस्ट का, तो यहाँ पे 25 ईयर आपसे मांगा जा रहा है, मींस कि मिनिमम 25 ईयर यहाँ पे मांगा जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है, सभी के सभी एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया को आपको यहाँ पे शो करके रखा है कि आप देख सकते हैं कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा, कहीं 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, कहीं 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, कहीं 10 साल का एज रिलैक्सेशन, जो भी ये प्रोवाइड करता होगा इनके बिहाफ पे आप देखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं साथियों यहाँ पे क्या दे रहा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, जब फॉर्म आप भरते हैं तो यही सारी चीजों को आपको देखना होता है कि हाँ इसेंशियल क्वालिफिकेशन हमसे क्या मांग रहा है, किस डिग्री पे बिहाफ पे हम ये नौकरी पाएंगे। तो आप देख लीजिए साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आपका समय लूंगा, पूरा का पूरा यहां पे समझा करके जाऊंगा, बस आप बने रहिए अंत तक। देखिए थर्ड नंबर की हम बात करते हैं, तो कह रहा है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट वेल्डर ऑफिसर A2 लेवल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट दे रहा है डिग्री और डिप्लोमा कोर्स। यहां पे क्या होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट। कहां से रिकॉग्नाइज्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट, एज पर महाराष्ट्र वेलफेयर ऑफिसर। ड्यूटीज क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1996 की बात कर रहा है। यहां पे पोजेस एक्वाडेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेजेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अगर वेल्डर ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, यहां पे सेकंड दे रहा है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वेलफेयर ऑफिसर पर्सनल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव HR एंड वेलफेयर की बात कर रहा है। यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वेल्डर के लिए था, वेलफेयर ऑफिसर A2 लेवल के लिए था। ये किसके लिए था साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफिसर A2 लेवल के लिए था। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात दे रहा है, और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए मस्ट होता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगेगा साथियों, तो यहाँ पे आपसे ITI मांग रहा है। SCBT में और NCBT में आपसे क्या मांग रहा है, ITI की डिमांड कर रहा है। अगर हम सेक्शन की बात देखते हैं, नंबर ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं और इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो टेक्नीशियन में जूनियर टेक्नीशियन आप है तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पे मांग रहा है। और कैसा मांग रहा है, NCBT और SCBT टाइप का आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो आप डेफिनेटली इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोलर की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन में कंट्रोलर में फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एंड द पॉलिटेक्निक्स, अगर ये आपने किया है तो डेफिनेटली आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। स्टूडियो की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन की बात करता है, और इसमें क्या मांग रहा है, ITI सर्टिफिकेट मांग रहा है। किस चीज की बात कर रहा है साथियों, तो ITI सर्टिफिकेट की बात कर रहा है और अग्निवीर की बात कर रहा है। साथ ही साथ फोर्थ नंबर में स्टोर की बात करता है, जूनियर टेक्नीशियन की बात करता है, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड की बात कर रहा है। अगर हम CSD की बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन की बात करता है, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट और फीटर ट्रेड के बारे में बात करता है। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन की बात करता है और इसमें भी ITI सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहा है। अगर हम 7th नंबर में बात करते हैं तो जूनियर टेक्नीशियन की बात करता है और इसमें भी ITI सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। हर एक चीज में से ITI सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। और ये लास्ट आपका चल रहा है वर्कशॉप को आप देख लीजिए, वर्कशॉप में आपका क्या कर रहा है। अब वर्कशॉप को एक बार आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपका भी डाउट जो भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। 7, 8, 9 और 10, 11 को आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे वर्कशॉप की बात कर रहा है और इसमें क्या मांग रहा है, ITI और ITI ही बस मांग रहा है। और कैसा ITI होना चाहिए, NCBT होना चाहिए और SCBT, NCBT SCBT, NCBT SCBT, NCBT SCBT, इसी टाइप के आपसे डिमांड की जा रही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस थे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे विलफुली डिफाइन करने का कोशिश किया। कोई भी ऐसा चीज ना रह गया होगा कि जो आपके लिए
छूटा है। तो साथियों ये कौन सा परिवार है? ये वाईसीटी परिवार है और वाईसीटी परिवार आपका इसी प्रकार से क्या करता रहेगा, आपकी सहायता के लिए, आपके मदद के लिए हमेशा लगा रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर चीज मिस हो गया है, कोई भी चीज अगर बाकी रह गया, तो साथियों हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप डेफिनेटली कमेंट करेंगे। उस कमेंट को क्या किया जाता है, विलफुली रीड आउट किया जाता है, एक एक कमेंट को दिल से पढ़ा जाता है और जो भी पॉसिबल हो सकता है उसका रिप्लाई भी शेयर किया जाता है। साथियों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।